हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सा फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसे मैंने 3 कलर्स के साथ बनाया है। आप कोई भी 3 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। और हम इसको बनाने के लिए नीडल नंबर 6 इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फ्लावर में 3 शेड्स हैं। आप कोई भी 3 शेड्स लगा सकते हैं, जिससे ये फ्लावर बहुत ही वाइब्रेंट बनता है। इस फ्लावर की ड्राइंग भी बहुत ही सिंपल है। इसे हम देख के भी आराम से बना सकते हैं। और इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। ये देखें, हम रफली इसको ऐसे 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। अब हम सेंटर से शुरू करते हुए, या आप अगर साइड से भी शुरू कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं। और हम इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे डबल नॉट की, और इसको बाहर वाली जो हमारी लाइन है उस पे टकिंग करेंगे। इस थ्रेड को हम स्ट्रेच करके रखेंगे ताकि हमारा रैप जो है वो अपनी जगह से ना हिले। इस नीडल को नीचे की तरफ पुश करते हुए आराम से खींचेंगे। क्योंकि हमने नीचे शेडिंग करनी है तो कुछ गैप्स रह भी जाएंगे, तो हम उनको बाद में फिल कर लेंगे। ये देखिए, आपके स्टिचेस की डायरेक्शन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे स्टिचेस जो हैं इसको सेंटर मानते हुए इसकी तरफ पॉइंट होनी चाहिए। ऐसे 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 सेंटर वाले बिल्कुल स्ट्रेट, और ये साइड वाले थोड़े से टिल्टेड ऐसे। नीचे से भी हम स्टिचेस ऊपर नीचे ले सकते हैं, क्योंकि नीचे शेडिंग होने वाली है। तो ये देखें, हम फिर से 2 रैप्स लेते हुए स्टिच को थोड़ा ऊपर, आप देख रहे हैं इस थ्रेड को मैं स्ट्रेच करके रखती हूँ और फिर आहिस्ता से खींचते हैं। उससे नीचे वाला स्टिच जो है वो बिल्कुल हमारा सही आता है। हम नीचे से भी स्टिचेस को बड़ा छोटा करते हैं और ऊपर से भी ऊपर नीचे प्लेस करते हैं, ताकि एक अच्छा सा हमारा फ्लावर क्रिएट हो। ये देखिए, हम इसको थोड़ा नीचे बना रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट स्टिच हम थोड़ा लंबा कर सकते हैं ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा रही हूं कि आपके जो स्टिचेस हैं वो किस तरीके से लिए गए हैं। नीचे से भी हम स्टिचेस को ऊपर नीचे रख रहे हैं और ऊपर से भी हम स्टिचेस को ऊपर नीचे रख रहे हैं। जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं, स्टिचेस हमने ऊपर नीचे इस तरह से प्लेस किए हैं, ताकि एक फ्रिंज सी ऊपर दिखाई दे। उससे लुक बहुत अच्छी आएगी। अगर बिल्कुल राउंड बनाएंगे तो भी आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने पहले एक कलर के साथ बाहर वाला जो आउटलुक है आपने बना लेनी है। उसके बाद हम आपको सेकंड जो रो है उसको भी किस तरीके से शेडिंग करनी है वो भी सिखाएंगे। ये सारी चीजें अदरवाइज तो प्रैक्टिस से ही आपको आएंगी। आप इन स्टिचेस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ उतना नीट और आपके स्टिचेस उतने फाइन बनेंगे। सिंपल है। स्टिचेस हमारे एक ही स्टिच यूज कर रहे हैं, जिसे पिस्टल स्टिच भी बोलते हैं और इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से वर्क करते हुए मैं यहां तक पहले इसको फिनिश कर ली। तो देखिए, हमने ब्लू कलर के साथ पूरा वर्क कर लिया है। अब हम सेकंड कलर ले रहे हैं और फिर से उसी तरीके से इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स लगाते हुए सेकंड रो पे शेडिंग करेंगे। इसके ऊपर ये जो पहले स्टिचेस लिए हैं, इनके ऊपर ये सेकंड रो हमारी प्लेस होगी। तो किस तरीके से होगी, हम नीचे से भी स्टिचेस को ऊपर नीचे करेंगे और ऊपर से भी हम रो को ऊपर नीचे करेंगे। उससे एक ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बनेगी। ये देखें,
हम 2 लाइंस के बीच में यूं स्टिच लेते हैं ऐसे। बीच में कोई गैप रह जाएगा तो हम दोबारा से उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन स्टिचेस की डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई वही होनी चाहिए। अगर स्टिचेस की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो आपके फ्लावर की लुक बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। ये देखिए, बहुत सिंपल वे है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फ्लावर बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, हमने इसमें भी इसी तरीके से शेडिंग की है। आप इसकी शेडिंग भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट रो के ऊपर सेकेंड रो प्लेस कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम ये रो यहाँ पे प्लेस हो रही है। तो हम इसको भी ऊपर नीचे स्टिचेस को लेते हैं, नीचे वाले स्टिचेस को भी ऊपर नीचे लेते हुए वर्क करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 शेड्स जो हैं वो भर लिए हैं। अब हम थर्ड ले रहे हैं कलर, ये येलो कलर है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। एक ही स्टिच के साथ पूरा फ्लावर वर्क हो रहा है। तो आप देखें मैं इसको किस तरीके से इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट लगाते हुए इस मोटिव को भी कंप्लीट करती हूँ। ऐसे सेम उसी पैटर्न से इसे भी वर्क कर रहे हैं। ऊपर नीचे स्टिचेस लेते हुए हम वर्क करेंगे। अब ये जो गैप्स रह गए हैं इनको फिल करने के लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये सारा वर्क जो है इसी तरीके से पहले फिनिश कर लेंगे। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। आई मीन उनकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपके फ्लावर की लुक जो है वो अच्छी आएगी। अगर आपको साइड से शुरू करते हुए प्रॉब्लम होती है, स्टिचेस ठीक नहीं आते हैं, तो आप सेंटर से शुरू करके भी दोनों साइड पे वर्क कर सकते हैं। तो मेन बात तो प्रैक्टिस की है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका फ्लावर बन के आएगा। देखिए यहाँ गैप है तो हम यहाँ पे एक और स्टिच नीचे ले लेंगे ताकि स्पेस जो है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। चूंकि ये एक ही स्टिच है तो ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको आपको यहां तक वर्क करके फिर ये देखिए, हम तीनों कलर्स को इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स के साथ वर्क करते हुए इस फ्लावर को बना लिया है। अब हम इसकी शेडिंग जैसा कि हमने यहाँ पे की है इसी तरीके से हम ग्रीन कलर से इसकी शेडिंग करेंगे। शेडिंग भी आप साइड से या सेंटर से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से सेंटर से भी आपको करके दिखाती हूँ। तो आपने इसमें सिंपल स्टिचेस का इस्तेमाल करना है, स्ट्रेट स्टिचेस ऊपर नीचे, उससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। हम पहले डायरेक्शन को सेट करेंगे, उसके बाद बीच के गैप्स फिल करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सेट करनी बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो फ्लावर की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब वापसी की तरफ हम जो गैप्स रह गए हैं उनको फिनिश कर लेते हैं।
सिंपल साटन स्टिच के साथ वर्क कर रहे हैं, ऊपर नीचे एक जैसे इफेक्ट आ रहा है। तो शेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको बटन होल स्टिच के साथ नीचे वाला पोर्शन फिल करेंगे। तो थ्रेड को आगे रखते हुए हम यहाँ पे बटन होल स्टिच करेंगे। बड़े हल्के हाथों से थ्रेड को खींचेंगे और आप देख रहे हैं ऊपर का एरिया हमारा ज्यादा है और नीचे कम है, इसलिए बीच में हम छोटे स्टिचेस का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल एंड तक वर्क करते हुए हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे और नीचे वाली स्टेम जो है वो हम सिंपल स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए नीचे की तरफ वर्क करेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बना है। इसको हम डिफरेंट शेड के साथ बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल हमारा फ्लावर बना है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ये सुंदर से फ्लावर्स बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।